नमस्ते साथियों। आज हम कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी की जो पुस्तक है उसमें गद्य खंड सॉरी पद्य भाग पढ़ेंगे। पद्य भाग में हमारा जो सबसे पहला है काव्य खंड में वो हमारे हैं कबीरदास जी। तो हम पहले इनका परिचय देख लेते हैं। तो इनका जन्म होता है 1398 वाराणसी के पास लहर तारा ग्राम में। अब क्योंकि ये तालाब का नाम है, ये क्या है पता नहीं, इसमें दिया हुआ है वैसे तो, और जो आपकी किताब में दिया हुआ है, आपकी पुस्तक में लिखा हुआ है, वही आप लोगों को सबसे सटीक मानना है और उसी को लिख कर के आप लोगों को पेपर में आना है। तो इनका जन्म 1398 वाराणसी के पास लहर तारा में। इनकी प्रमुख रचनाएं बीजक, जिसमें साखी शब्द एवं रमणी संकलित है। इनकी मृत्यु होती है सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। अभी यूपी के गांवों के नाम हैं। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में, भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया था, निर्गुण धारा, सगुण धारा। तो जो निर्गुण धारा है उसमें प्रतिनिधि कवि हमारे कबीरदास जी हैं। तो आगे देखते हैं हम इनका परिचय। वे अपनी बात को साफ एवं 2 टूक शब्दों में, इसको मैं थोड़ा हाईलाइट करते हुए चलती हूँ। एक मिनट। हाँ, 2 साफ एवं 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कह देने में हिमायती थे। यानी कि बहुत ही मतलब उनको डर नहीं था किसी भी चीज़ का, किसी भी बात का, कोई बड़े से बड़े आदमी का भी उनको जो कहना होता था कह देते थे। और इसीलिए हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनकी भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा है, क्योंकि जो इनको लगा वो इन्होंने कह दिया और सटीक कहा, बहुत ही 2 टूक बात बोल दी कभी भी। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। ये ध्यान रखना, कबीरदास जी को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां किंवदंतियां प्रचलित है। किंवदंतियां किसे कहते हैं? जो हमारे कहते हैं ना 4 लोग क्या कहेंगे ये वही 4 लोग हैं जो कुछ कह देते हैं, किसी की बात उड़ा देते हैं, तो वो किंवदंतियां कहलाती है। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलवाहा कहा है। कबीर के विधिवत साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। वह अनपढ़ थे, निरक्षर थे। मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये उनके खुद के लिखे हुए हैं शब्द। जैसी कबीर की पंक्तियां भी इसका प्रमाण देती हैं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभवों को प्रमुखता दी। बिल्कुल साथियों, कबीरदास जी ने जब कुछ पढ़ा ही नहीं, उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं, उनके जो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा ना साकेत शबद-रमणी, ये उनके शिष्यों ने संकलित किया है, उनके शिष्यों ने उनको लिखा है। इन्होंने सिर्फ अपने मुंह से बोलकर ही उपदेश दिए थे, जिनको उनके शिष्यों ने लिखित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने किताबों की पढ़ी हुई बातों पर, ग्रंथों पर, धर्म ग्रंथों पर, किसी भी प्रकार की लिखी गई किसी भी रचना पर उनका बिल्कुल भी फोकस नहीं था। उन्होंने जो अनुभव किया, जो लोक में प्रचलित जो देखा उन्होंने, उसी को उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपनी रचनाएं की, वो भी मौखिक रूप से। किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। उनकी रचनाओं में मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने भी औरों को भी यही कहा कि किताबों से पढ़ा हुआ एक्सेप्ट मत करो, बाकी जो आप अनुभव करते हो और जो सच है, जो अटल सत्य है, उसी के बेस पर आपको लोगों को ज़िंदगी जीनी चाहिए, ऐसा कबीरदास जी का मानना था। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे। बिल्कुल वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्ण भेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे।
समानता और समर्थन करते थे। ठीक है जी, अब देखते हैं हम हमारे कबीरदास जी जो आप लोगों के अध्याय में हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ उसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्योंकि हमें पता है हर चीज़ का परिचय पहले ही दे दिया जाता है, तो हर अध्याय में कवि परिचय और पाठ परिचय हमेशा मिलता है। यहाँ देखेंगे हम, यहाँ प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है, ज्योति रूप में स्वीकारा है तथा उसकी व्याप्त चराचर संसार में दिखाई है। व्याप्ति मतलब, व्याप्ति का मतलब कि उनकी मौजूदगी, उनका होना। इसी व्याप्ति को अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। और जो ये पद है जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर भांगमय खंड 2 शब्द से लिया गया है। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि उन्होंने मौखिक रूप से उपदेश दिए थे, उनको उनके शिष्यों ने उतारा है, रचना की है, उनको लिखित स्वरूप प्रदान किया है। इसी प्रकार हम यहाँ पर उनके लिखित स्वरूप को देखेंगे और हम शुरू करते हैं। इसमें सिर्फ एक ही पद है साथियों, बहुत ही अच्छी बात है ये, बहुत ही छोटा सा एक पद है, प्यारा सा। तो हम शुरू करते हैं। इसमें थोड़ा एडिट करना पड़ेगा। ये लो जी। हम तो एक एक करी जाना, दोई करे तिन्ही को दो जग जिन नाहिन पहचाना। एक ही पवन एक ही पानी एक ही ज्योति समाना। एक ही खाक गड़े सब भांडे एक ही कोहरस साना। जैसे बाढ़ी काष्ठ की काटे अग्नि न काटे कोई। सब घटे अंतर तू ही व्यापक धरे स्वरूपे सोई। माया देखी के जगत लुभाना काहे रे नर गरवाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे कहे कबीर दीवाना। बहुत सुंदर। अब हम इसका एक एक पंक्ति का एक एक लाइन का हिंदी अर्थ समझेंगे। वैसे तो देखने मात्र से ही समझ में आ रहा है, लेकिन हम फिर भी इसका गूढ़ार्थ समझेंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं हम तो एक एक करी जाना। इसका मतलब साफ साफ है कि हमने तो एक एक को देख लिया है, ये नहीं है। अर्थ ये है कि हमने सिर्फ केवल एक ही सत्ता को जाना है, एक ही ईश्वर को माना है, एक एक करे जाना। या क्योंकि हमेशा दोहराई बातें हमेशा होती हैं, हर काव्य में होती हैं। ये तो चलो कबीरदास जी की दुक्कड़ी भाषा है, बाकी रीति काल में तो बहुत ही दोहराई बातें बताई गई हैं। हम तो एक एक करी जाना, हम तो एक एक ही करते रहते हैं, क्योंकि परम ब्रह्म जो शक्ति है, जो हमारे अंदर ज्योति है, जो हमारे अंदर जीवात्मा है, वो केवल एक है। हमारा ईश्वर एक है। अब आगे क्या कहते हैं, दोई कहे तिन्ही को दोजक जिन नाहिन पहचाना। जो दो दो करते हैं, जो लोग ये धर्म के आडंबर बिखेरे हुए हैं, मैं धर्म का नाम नहीं लूँगी, लेकिन जो लोग कहते हैं कि 2 धर्म है, 3 धर्म है, हम उस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं, तो कबीरदास जी का कहना है कि जो दो दो करते हैं, दो ही कहे तिन्ही को दो जग। जो दो दो कर बोलते हैं कि धर्म अलग अलग है, ईश्वर अलग अलग है, अल्लाह अलग है, ईसा मसीह अलग है, जीसस अलग है, उन्हीं को दो जग यानी कि उन्हीं को नरक मिलेगा, बाकी सबका मालिक एक। जिन नाहिन पहचाना, जिन्होंने इसे नहीं पहचाना, परम ब्रह्म महाशक्ति को जिन्होंने नहीं पहचाना, उनको दो जग, दो जग यानी ये दो जग, इसका मतलब है नरक, नरक मिलेगा। ठीक है जी। एक है पवन एक ही पानी एक है ज्योति समाना। अब जिस प्रकार से पवन एक ही चलती है, किसी धर्म के अलग से कोई पवन नहीं है, कोई हवा नहीं है, एक ही पानी है, हर धर्म में एक ही तरह का पानी पिया जाता है, एक ही ज्योति समाना, और सभी का अंत निश्चित है।
ऐसा तो नहीं किसी धर्म में कोई अमर होकर आया है, कहीं नहीं है साथियों। तो कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं, एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना। सबको एक दिन एक ही ज्योत में समा जाना है, या हम सबके अंदर एक ही ज्योत समाई हुई है, हमारी अपनी जीवात्मा। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। अब इसका पहले हम मुख्यार्थ देखते हैं, फिर शब्दार्थ देखते हैं, मुख्यार्थ देखेंगे। खाक वैसे तो राख होता है, लेकिन यहाँ पर हम मिट्टी लेंगे क्योंकि यहाँ पर भांड बनाने की, बर्तन बनाने की बात कही गई है। एक एक खाक गढ़े सब भांडे, मतलब कि एक ही मिट्टी से सब बर्तन बनाए जाते हैं। जो हमारे कुंभकार होते हैं, कुंभकारों के द्वारा एक ही मिट्टी से अलग अलग तरह के बर्तन जिस प्रकार बनाए जाते हैं, मिट्टी के भांडे बनाए जाते हैं, उसी प्रकार जो हमारा मालिक है, हमारा ईश्वर है, हमारा अल्लाह है, हमारा जीसस है, हमारी देवियाँ हैं, हमारे सदगुरु जी हैं, आप जो जिस धर्म को मानते हो, जिन भगवान को मानते हो, उनके हिसाब से उन्होंने मतलब हमें अलग अलग तरीके के स्वरूप दिए हैं, अलग अलग तरीके से बनाया है। बाकी बनाने वाला तो एक ही है। एक ही कोहरा साना, कहने का तात्पर्य है कि एक ही मिट्टी को, एक ही जो वो है, जिसे बर्तन बनाने से पहले कुंभकार मिट्टी को अच्छे से मिलाते हैं ना, वैसे ही कोहरा साना, मिट्टी को एक साथ ही मिक्स किया गया, एक साथ ही उसको मिलाया गया, उसको मिला करके फिर अलग अलग बनाए गए भांडे, भांडे यानी बर्तन। जैसे बाढ़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। जिस प्रकार से बढ़ई होता है, वो लकड़ी को ही काट सकता है। एक लकड़ी है, उसके अलग अलग टुकड़े कर दो, उसके अलग अलग शेप दे दो, उससे अलग अलग प्रकार के खिलौने बना लो, लकड़ी के फर्नीचर बना दो, ले लकड़ी तो एक ही है। इसी प्रकार सतगुरु हमारे परम ब्रह्म एक ही है, ऐसा कबीरदास जी का कहना है साथियों। परम ब्रह्म एक ही है। उन्होंने एग्जाम्पल दे रही हूँ अलग अलग तरीके के खिलौने बना दिए हैं, मिट्टी को मिक्स करके अलग अलग भांडे बना दिए हैं। अग्नि न काटे कोई, यानी कि अग्नि को कोई काट नहीं सका। ये अग्नि की बात है, ये हमारे कबीरदास जी के परम ब्रह्म के लिए हो रही है, परम ब्रह्म के लिए, परम ब्रह्म के लिए हो रही है, उसको कोई नहीं काट सकता। सब घटी अंतरि तू ही, व्यापक धरई स्वरूपे सोई। हर घट घट में, हर शरीर में, घट यानी हृदय बोल सकते हैं हम इसको फिलहाल, सभी के हृदय में, सभी के मन में, अंतर मन में तू ही व्यापक, तू ही यानी उनके सतगुरु है, उनके ईश्वर के लिए, उनके सतगुरु के लिए, उनके परम ब्रह्म के लिए, निर्गुण स्वरूप के लिए, उनके निराकार स्वरूप के लिए आया है। कबीरदास जी के जो पूजनीय, उनके मन में जो हैं, उनके लिए सब घटी अंतर तू ही व्यापक। और ये सब घटी पूरे विश्व के जितने भी इंसान हैं, सबके धरे स्वरूपे सोई हुई है। हर व्यक्ति के मन में, हृदय में, अंतरात्मा में, अंतर मन में, हर घट घट में, सब घट में तू ही व्यापक है। बस तूने स्वरूप अलग अलग धरे हुए हैं। कोई तुझे कृष्ण कहता है, कोई राम कहता है, कोई शिव जी कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई बाबा श्याम कहता है, कोई महाकाली कहता है, कोई दुर्गा माँ कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई पीर बाबा कहता है, कोई गुरु जी कहता है, कोई सतगुरु कहता है, कोई जीसस कहता है, और कोई ईसा मसीह कहता है। तो धरे स्वरूपे सोई, तूने ही अलग अलग स्वरूप धरे हुए हैं। माया देख के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। है जगत, है नर, है संसार के वासियों, तुम इस मोह माया को देखकर गर्वो मत, यह लुभावनी है,
इसको देखकर तुम गर्वो मत, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय होकर रहो, कुछ नहीं व्यापे। यहाँ पर कितने दिन रह लोगे? उन कबीरदास जी के कहने का मतलब, कहे कबीर दीवाना, दीवाना मतलब है कि उनको उनके परम ब्रह्म के आगे और कुछ नहीं दिखता, वो परमात्मा के दीवाने हैं। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। निर्भय होकर जियो, और अलग-अलग धर्मों में या किसी धर्म की बुराई करने से अच्छा है कि तुम अपने अंदर देखकर अपनी कमियों को परखो, और कछु नहीं व्यापे। कुछ भी यहाँ पर काम नहीं आएगा। जो यहाँ पर जो व्याप्त है, जो मौजूदगी है, वो परम ब्रह्म ईश्वर की है। वो केवल एक ही है, सबके अंदर जो समाया हुआ है। कबीरदास जी का कहना है कि सबका मालिक एक है, जैसे कि हमारे साईं बाबा कहते हैं। तो कबीरदास जी का भी कहना यही है। धन्यवाद साथियों। अगर कहीं चूक हुई है, कहीं भूल हुई है, तो उसको क्षमा करना, और वीडियो को आगे शेयर ज़रूर करना। अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके बताना। धन्यवाद।